आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच मुगल कालीन चित्रकला का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। चूँकि मुगल काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न टीजीटी परीक्षाओं में और पीजीटी परीक्षाओं में या अदर स्टेट के जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते रहे हैं। तो मुगल कालीन चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम पूरी तरह से आज कंप्लीट करेंगे। चूँकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला था वह 1 महीने महाकुंभ के कारण उसका मतलब कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है। अब वह एग्ज़ाम मई में होगा। मई और पीजीटी का एग्ज़ाम जून में होगा। तो अब हमारे पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी को पूर्ण करने में। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से इस बार हमें सफलता लेनी है और हमें इस बार नौकरी लेना है। बस इसी उद्देश्य के साथ हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला पार्ट 2। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत के फारसी संस्करण का नाम है। और रज्मनामा का फारसी रूपांतरण किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, सिर्फ बदायूनी लिख लीजिए, बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी अनुवाद किया था। और रज्मनामा किसके शासनकाल में, रज्मनामा का मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? महाभारत का फारसी अनुवाद कब पूर्ण हुआ था? 1582 में। 1582 में यह महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। रज्मनामा में कुल कितने चित्र हैं? तो रज्मनामा में कुल 169 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? कुल 169 चित्र हैं। और कितने चित्रकारों के नाम हैं? तो रज्मनामा में 50 चित्रकारों के नाम हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर से ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद कब पूर्ण हुआ? 1582 में पूर्ण हुआ। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ? अकबर के। और रज्मनामा में कितने चित्र चित्रित हैं? 169। रज्मनामा में कितने चित्रकारों के नाम हैं? 50 चित्रकारों के नाम हैं। तो रज्मनामा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही प्रश्न है। और इसे हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं रज्मनामा संबंधित, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दशवंत के गुरु थे। दशवंत के गुरु कौन थे? निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दशवंत के गुरु थे। दशवंत के गुरु कौन थे? ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद। अबू फजल ने आईन ए अकबरी में लिखा था कि दशवंत एक कहार का लड़का था। यह एक कहार का
लड़का था। अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन चित्रकार कहार है या कुम्हार है, तो उसका उत्तर होगा दसवंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। तूतीनामा की विषय वस्तु क्या है? चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है तोते की प्रेम कथा। तोते की प्रेम कथा यह तूतीनामा की विषय वस्तु है। 14वीं सदी के आसपास ईरान में इसकी कथा बहुत प्रचलित थी। ठीक है, तूतीनामा से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो तूतीनामा की रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। यूं कहे तो अकबर कालीन तूतीनामा है। और प्रश्न जो पूछा जाता है कि अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है, तो तूतीनामा में कुल चित्रों का संग्रह है 103 चित्र हैं। यह प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में, शायद 21 में ही पूछा गया था टीजीटी में, कि तूतीनामा में अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्र चित्रित हैं, तो 103 चित्र। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो उसका उत्तर होगा दसवंत। नेक्स्ट। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है किसने? अकबरनामा अकबर का विस्तृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है। इसका उत्तर होगा अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है बसावन ने। अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? तो अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई थी? तो यह अकबर के शासनकाल में चित्रित हुई थी। यह अनवार ए सुहेली को 1598 में इसको पूर्ण किया गया था। और अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का यह फारसी अनुवाद है। इसके अनवार ए सुहेली के जगह नहीं, चलिए यहीं नीचे लिख लेते हैं। अनवार ए सुहेली के 27 चित्र भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। ठीक है, जिस पर 16 कलाकारों के नाम हैं। जिस पे 16 कलाकारों के नाम हैं, 16 चित्रकारों के यहाँ चित्रकारों के नाम हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं अनवार ए सुहेली से संबंधित। इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? तो इसका उत्तर होगा मीर सैयद अली अकबर का जो चित्रशाला था, यूं कहे तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो था फतेहपुर सिकरी में, उसका अध्यक्ष था मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली और बसावन दोनों अकबर
के काल में कार्यरत थे या अकबर कालीन चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल कला का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल कला का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर के शासनकाल में मुगल कला का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे? अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो इसका उत्तर होगा तानसेन। तानसेन अकबर के काल के ध्रुपद गायक थे। यूं कहें तो उनके नवरत्नों में एक थे। चलिए अगला प्रश्न, सचित्र ग्रंथ तारीखे ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? सचित्र ग्रंथ तारीखे ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो इसका उत्तर होगा खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदान ए तैमूरिया संग्रहित है या संरक्षित है। अगला प्रश्न, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? तो इसका उत्तर होगा सभीह चित्र। सभीह चित्रों यानी कि जो व्यक्ति चित्र है उसकी नींव अकबर ने डाली थी और अकबर के काल में सर्वाधिक सभीह चित्रों का विकास हुआ। हालांकि सभीह चित्रों का सर्वाधिक चित्र जहांगीर के शासनकाल में बने थे। यानी कि सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बने थे? जहांगीर के शासनकाल में बने थे। लेकिन व्यक्ति चित्रों की नींव किसने डाली थी? अकबर ने डाली थी। चलिए, अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव यह अकबर कालीन या यूं कहें तो अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र है। चूंकि अकबर के जितने भी संतान हुए सभी की मृत्यु हो जा रही थी। तो एक बार अकबर एक फकीर के पास गए सलीम, और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र हुआ और उन्हीं के नाम की वजह से अकबर ने अपने इस पुत्र का नाम सलीम रख दिया। बाद में यही जहांगीर हुआ। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन हैं। अकबर के समकालीन हैं। और यूं कहें तो गोस्वामी तुलसीदास के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की थी। सभी ग्रंथ अकबर कालीन ही थे। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने। चलिए अगला,
किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका भी उत्तर होगा अकबर। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी कितनी? हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। अबुल अबुल फजल के जो आईने अकबरी है उसमें 19 हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिसमें से 6 गुजराती थे। तो अगर प्रश्न पूछे कि अकबर कालीन हिंदू चित्रकारों में किस राज्य के सर्वाधिक हिंदू चित्रकार थे? तो गुजरात के थे। और बाकी अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या हिंदू चित्रकारों की थी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख आइन ए अकबरी में मिलता है। आइन ए अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। और आइन ए अकबरी में कितने हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हैं? 19 हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हैं। आइन ए अकबरी में कितने गुजराती चित्रकारों के नाम मिलते हैं? 6 गुजराती चित्रकारों के नाम मिलते हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। अभी हमने इस पे चर्चा भी किया। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार मीर सैयद अली था। मीर सैयद अली था। चूंकि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अपना आर्ट स्टूडियो बनाया था। क्या बनाया था? आर्ट स्टूडियो या चित्रशाला बनाया था। और जिसका अध्यक्ष कौन था? जिसका अध्यक्ष मीर सैयद अली था। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अकबर ने अपना आर्ट स्टूडियो कहाँ बनाया था? फतेहपुर सिकरी में बनाया था। और उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष मीर सैयद अली था। या फतेहपुर सिकरी में अकबर ने जिस चित्रशाला या आर्ट स्टूडियो की स्थापना की थी उसका अध्यक्ष कौन था? मीर सैयद अली था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो यह अकबरनामा की एक पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर ने दरबनामा चालू किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने
भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया? किस मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? इसका उत्तर होगा अकबर। सर्वाधिक भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिशनदास। आंख मूंद कर इसका उत्तर दे दीजिएगा। बिशनदास। बिशनदास जहांगीर के काल का या जहांगीर के शासन का प्रमुख चित्रकार था शबीह बनाने में। जहांगीर के शासन काल में यह शबीह बनाने में निपुण चित्रकार था। और बिशनदास ने ही लगभग व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया था और बिशनदास को ही जहांगीर ने ईरान भेजा था और वहाँ पर भी इन्होंने अपने ईरान के शाह अब्बास और उनके दरबार का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने बिशनदास को भेजा था। और वहाँ पर जब वहाँ से चित्र बनाकर बिशनदास वापस भारत आए तो उनके चित्रों को देखने के बाद जहांगीर मान गए, उनका यह कथन है। और नूरजहां का शबीह बिशनदास का सबसे प्रिय चित्र था। चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? तो इसका उत्तर होगा चिकनकारी। चिकनकारी से नूरजहां का संबंध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाल पुष्प का चित्रकार था? तो मंसूर था। लाल पुष्प का चित्रकार था मंसूर। मंसूर जो था यह पशु पक्षी और प्रकृति के चित्रण में निपुण था। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र लाल पुष्प, टर्की मुर्गा और बाज इसका प्रसिद्ध चित्र है। चलिए, और मंसूर भी जहांगीर के शासनकाल का एक प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन जहांगीर के शासनकाल का या जहांगीर किस चित्रकार के सर्वाधिक निकट था या किस चित्रकार को सबसे अधिक मानता था? तो उसका उत्तर होगा, चलिए उसका उत्तर अगले प्रश्न में है, अबुल हसन को। वंडर ऑफ एज नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी किसको? अबुल हसन को। वंडर ऑफ एज या नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी अबुल हसन को। चलिए अगला प्रश्न है, नूरजहां का शबीह चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो यह बिशनदास की रचना है और बिशनदास का यह सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। यह कहाँ पर सुरक्षित है? तो नूरजहां का शबीह कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नूरजहां का शबीह चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो बिशनदास जहांगीर के काल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रकार था या शबीह चित्रकार था। और नूरजहां का शबीह कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है।
चलिए अगला प्रश्न। अ, बिशन दास ने एक और चित्र बनाया था जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से है, पूछा जाता है कि शेख सूफी संत, कहीं शेख फूल संत का नाम आता है, तो शेख सूफी संत का सभी है जो भी सभी है भी बिशन दास ने ही बनाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में फूल उनके हाथ में फूल लिए हुए चित्रित किया गया है। चलिए मुरक्का या एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? तो मुरक्का या एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है। मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र मडोना का चित्र पकड़े हुए मडोना का चित्र पकड़े हुए मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा अबुल हसन। अबुल हसन जो चित्रकार है उसने ही इस चित्र की रचना की थी। मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा अबुल हसन। चलिए अगला प्रश्न है। मुगल स्कूल का विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की है? तो किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी मंसूर ने की है। चलिए अगला प्रश्न। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो इसका भी उत्तर होगा अबुल हसन ने। अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक निपुण चित्रकार था और अबुल हसन को जहांगीर ने सबसे अधिक जहांगीर मानता था। इसी कारण अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। तो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ। किसका हुआ था? पशु पक्षी का। पशु पक्षी का हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया था? तो इसका उत्तर होगा बिशन दास। अभी पिछले ही प्रश्न में हमने इस पे चर्चा भी किया था। चलिए अगला प्रश्न है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? तो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की
महिला चित्रकार थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो इसका उत्तर होगा साइफा बानो। चलिए अगला प्रश्न है, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है और चित्रकला के में जहांगीर का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। ताजमहल का अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। ताजमहल जो है वह वर्गाकार रचना है। ताजमहल का निर्माण या इमारत वर्गाकार है और इसका निर्माण कब हुआ था? 20 वर्षों में लगभग कंप्लीट हुआ था। 1632 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1653 में यह कंप्लीट हुआ था। चलिए, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था और हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा गियास। मिर्जा गियास या घियात भी है, शायद कहीं कहीं पे घियात भी है। तो यही हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार था। चलिए अगला प्रश्न, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉल्फ फिच का है। अगला प्रश्न, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? अब जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। तो इनमें से लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न, मिराग मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो मिराग मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो हुमायूं का गुंबद। हुमायूं का गुंबद या हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार मिराग मिर्जा घियात था। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आराम बाग आगरा में है। आगरा में आराम बाग है। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए कहाँ पर? गोलकुंडा में। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए कहाँ? गोलकुंडा में। अगला प्रश्न, चित्रकारी का दक्षिण शैली स्कूल किसके समकालीन है? चित्रकारी का दक्षिण शैली स्कूल किसके समकालीन है? तो इसका उत्तर होगा मुगल चित्रकारी के। मुगल चित्रकारी के समकालीन है। चलिए अगला प्रश्न है, लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी, धारा के पास बैठी लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है किसमें? बीजापुर में। इसका उत्तर होगा बीजापुर
नागपुर में। अगला प्रश्न है, नुजूम अल उलूम नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिंग में यह स्थित है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मुगल काल और मध्यकालीन चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दक्षिणी शैली के, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में। हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी पसंद आया होगा और अपनी तैयारी करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती होगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। निश्चित रूप से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके तैयारी अपनी तैयारी करने में आपको यहाँ से बहुत सारे सहयोग मिलेंगे। धन्यवाद।